अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती नुमाइंदे मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं। लग ये रहा है कि दोनों तरफ ही सियासतदान मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की सियासी हकीकत और सियासी तारीख कुछ और बताती है। बहरहाल इस सब के बावजूद भी एक अच्छा आगाज़ है। पाकिस्तान में सियासी माहौल को बहाल करने का सियासतदानों के दरमियान बातचीत जारी रहनी चाहिए। और अब इस बातचीत से निकलेगा क्या? आखिर PTI के क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से और क्या मुतालबात हैं? और फिर मुतालबात सिर्फ PTI के ही नहीं हैं, हुकूमत के भी मुतालबात हैं। ये और बात है कि हुकूमत इसको तस्लीम नहीं करती, मगर शायद देने के लिए अपोजिशन जमातों के पास कुछ ज़्यादा है और हुकूमत के पास कुछ कम है। आखिर ये सब है क्या? मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन किया है जनाब साकिब बशीर, स्टूडियोज़ में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कौसर काज़मी, तर्जमान हुकूमत पंजाब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। कौसर काज़मी साहब, आखिरकार आपने भी मुज़ाकरात पर हामी भर ली और आपकी जो लीडर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी आज आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वैसे तो आपके पीपल्स पार्टी और नून लीग हुक्मरान इत्तेहाद के दोनों के नुमाइंदे ही मौजूद हैं, मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा हैं, मगर आपके नज़दीक आप की क्या तवक्कुआत हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मतीउल्लाह जान साहब, आज तो मैं तवक्को कर रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर कोई भी साफ़ी जब अपना प्रोग्राम शुरू करेगा तो आगाज़ होगा मरियम नवाज के इनिशिएटिव से, जो उन्होंने आज पास यूनिवर्सिटी के अंदर तुलबा को स्कॉलरशिप के चेक कमा कर किया। खुसूसन ऐसे हालात में जब मुल्क की एक जमात तहरीक इंसाफ जो है वो तुलबा के हाथों में डंडे सोटे और इंतशारी सियासत उनको सिखा रही है, ऐसे माहौल के अंदर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये जो अमल था यकीनन काबिल तारीफ भी है और काबिल तशहीर भी है। चले आप कुल मालिक को मुख्तार हैं, आपने आगाज से किया, उसी का जवाब देते हैं कि देखें हमने कब मुज़ाकरात की बात नहीं की मती। हमने तो जब ये धरने में बैठे हुए थे, फिर 2018 हो या मौजूदा हालात हो, हमारी तरफ से हमेशा बातचीत को अहमियत दी गई। बातचीत कौन नहीं करता था? वो लोग जो कहते थे कि इन सियासतदानों का कद काट क्या है, इनकी अहमियत क्या है, इनकी औकात क्या है, इनसे क्या बात करनी, इनके मालिकों से हम बात करेंगे। चले बिल आखिर उनको अकल आ गई, उन्होंने एक कमेटी बना दी और आज बड़े अच्छे तरीके से जो एजेंडा है इसका मुज़ाकरात का जो खाका है वो पेश किया गया। और उस मीटिंग के बाद जब असद कैसर बाहर आते हैं और इसहाक डार और राना सना, जब उन्होंने मीडिया से बात की तो बड़ी अच्छी पेशरफ्त हमें नजर आई। लेकिन जो इनके मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बना दे, एक सेकंड कौशल साहब, इनके मुतालबात पे भी हम आएंगे और मेरे ख्याल में ये खुद भी उन पे बात करेंगे। डॉक्टर हुमायूं जो हैं, आप क्या तवक्को कर रहे हैं PTI की तरफ से? आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि उनको क्या करना है? और हुकूमत के भी तो जाहिर बात है मुतालबात हैं ना। देखें हुकूमत का क्या मुतालबा है? हुकूमत का यही मुतालबा है कि इस वक्त मुल्क जो तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है तो उसको चलने दें, इंतशारी सियासत की नजर इकोनॉमी को और दीगर जो हमारे मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दे लेने दें और इस सिस्टम को चलने दें। इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ, ये हम जरूर, हमें ये शक भी है, खदशा भी है, अगर तमाम मामलात जो है वो तकमीली मराइल की तरफ चले जाते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, इनके जुडिशल कमीशन का मुतालबा मान लिया जाता है, तो खान साहब उसको वीटो ना कर दें। हमें हमेशा ये खतरा होता है कि खान साहब जब वीटो करते हैं तो तमाम तर कोशिशें रायगां चली जाती हैं। अभी तमाम कैदियों की रिहाई की जो बातें हो रही हैं उसके हवाले से ये कैसे हो सकता है? जिन लोगों को इन्होंने पहले ऑन नहीं किया था मती, अब ये कहते हैं कि जनाब उनको रिहा कर दें, जब उनकी जो CCTV फुटेजेस हैं जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आए हैं साना 9 मई को लेके, अब ये उनके बंदे हो गए हैं। जब आज भी जो फुटेजेस रिलीज की गई स्पेशली ISPR की जानिब से, उसमें भी लोगों के एतराफी बयानात मौजूद हैं और उस फुटेजेस के अंदर उनको तोड़ फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। अब जो चीजें हुकूमत के बस में है, जो सियासी उमूर है, उस पर तो हम बात कर सकते हैं। चले इस पर भी बात करते हैं। ये एतराफी बयानात जो हैं ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान के लेना और उनको नशर करना,
ये भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, मुनसफाना ट्रायल की संगीन खिलाफ वर्जी है और इन एतराफ़ी बयानात की कोई अहमियत नहीं होती, मगर अभी उनकी अपीलें आनी हैं और उन अपीलों पर इस तरह की वीडियो चला के असरअंदाज होना भी, ये भी एक, मैं समझता हूँ, बहुत ही इंतहा किस्म का, मैं समझता हूँ, एक गैर कानूनी काम है और ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के मुनाफी चीज़ है। डॉक्टर हुमायूं, आप एग्जैक्टली क्या तवक्को कर रहे हैं? क्या इमरान खान की रिहाई और जुडिशल कमीशन ही बज़ाहिर दो बड़े मुतालबात हैं जो अभी तक ऑफिशियली आपकी पार्टी की तरफ से सामने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ये जिक्र करना चाहिए था कि मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे पाकिस्तान की आवाम को दिए हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं किया। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की, हर एक करता है, हर एक ने किया है। अच्छा। कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। बाज लोग ड्रामेबाज हैं, वो ड्रामा ज्यादा दिखाते हैं। आप गए हैं पुलिस वालों के साथ, पुलिस का ड्रेस पहन लिया, आप गए डॉक्टरों के पास, डॉक्टर का ड्रेस पहन लिया, लेकिन जब आप वर्कर्स के पास गए आपने उनका ड्रेस नहीं पहना, क्योंकि हम हुक्मरान खानदान हैं। तो आपने वहां डिस्टिंक्शन की है अपनी लेवल के लिहाज से कि हम आगे चले जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि जी हम लोगों ने बच्चों के हाथ में डंडे दे दिए। हमने बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, हमने बच्चों को शऊर दिया है। वो अच्छे बुरे की तमीज समझते हैं। मुज़ाकरात की तरफ अगर आ जाए हम, एक मिनट है ना, उन्होंने भी इतनी बातें की, स्टार्ट उन्होंने थोड़ा सा किया था, मुझे स्टार्ट कर लेने देना। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने बच्चों को मतलब देखे, इन लोगों ने बच्चों के हाथों में कशकोल दे दिया है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। जब से ये लोग आए, भिखारी पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, क्योंकि वो माइंड सेट है। इस माइंड सेट को खत्म करना है। अब आ जाती है बात मुज़ाकरात। जी। मुज़ाकरात करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है विल। आप इस नीयत से बैठे, आप सुने ना, आप इस नीयत से बैठे कि हम लोगों ने एक चीज का हल निकालना। सर, आप पीटीआई की बात करें, पीटीआई की विल है या नहीं? देखिए, पीटीआई की विल हमेशा से थी, हमेशा से है। अच्छा। प्रॉब्लम इसमें यह है, जब आपके पास मैंडेट ना होना, यू डोंट बिकम ए डिसाइडिंग फैक्टर। आपने मान लिया ना, पार्लियामेंट के मैंडेट को भी मान लिया आपने, मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ के स्पीकर की निगरानी में मुज़ाकरात। टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, मैं आज भी समझता हूं इन लोगों के पास मैंडेट नहीं है, बट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे लोगों से भी बात करने को, क्योंकि ये हमेशा से कहते थे कि जी आप हमसे बात नहीं करते। इनके पास इख्तियार है, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं, तो फिर क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये एक्सपोज हो जाए, पता चल जाए कि इनके इख्तियारात कितने। पता नहीं कौन एक्सपोज हो गया, मतलब ये है कि जो भी होगा एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा, एक्सपोज हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सारी चीजें एक्सपोज होती जाएगी। सच छुप नहीं सकता, झूठ को आप छुपा नहीं सकते। जो आप मुतालबत कर रहे हैं कि खान साहब और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ना इनके पास मैंडेट है ना इख्तियार है, तो फिर मतीउल्लाह साहब इस तरह ये है, किससे कर रहे हैं? देखिए मतीउल्लाह साहब, इसलिए से देखिए हम इनको कह रहे हैं, आप ये समझ ले कि कहनी तीन तो सुनाने नू। अच्छा। आप जो मर्जी कह लें, किसको सुना रहे हैं? नू कौन है? जो भी है ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारे सामने ये आए, हम इनसे बात कर रहे हैं। थोड़ा वजाहत कर देना, कौन है? हमारे सामने ये आए हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। आगे ये इन्होंने किसको क्या बताना है वो इन तक है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक बात याद रखें, दो मुतालबात हैं, दोनों में से कोई चीज नाजायज नहीं है। पॉलिटिकल जो केसेस हैं, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, हम कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि जैसे आपने अपने सारे केसेस माफ करवाए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल केसेस माफ करो। हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा करो। रिहा बेल पे इंसान रिहा होता है, वो तो अदालत करेगी ना। नहीं ये आपका एक इस तरह होता है, अदालत करती है, लेकिन आपका जो अटॉर्नी जनरल होता है वो कहता है हमें कोई इतराज नहीं है इनके ऊपर, कि अगर आप इनको बेल देते हो हमें कोई इतराज नहीं है। अदरवाइज वो इतराज लगाते हैं, तो उसकी बेसिस पे हो जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट
पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स दैट थिंग। सेकंड चीज हम कहते हैं कि देखिए हमारे और आपके दरमियान में इतना इख्तियार तो है ना हुकूमत का कि आपको बेल दिलवा दे आपके लोगों को, इतने इख्तियार इनके पास है अगर ये हुकूमत वाले हैं तो ये इख्तियार हो सकता है, और ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। जुडिशल कमीशन भी इसी हुकूमत ने बनाना है। सुन ले जुडिशल कमीशन के लिए बात ये है कि हमारा दूसरा जो है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन दो चीजें हैं, ठीक है। एक हम उस पे नहीं जाते कि इनका मैंडेट चुराया हुआ या नहीं है, हम कहते हैं सिंपल सी बात है, हमारे पास दो इल्जाम है ना, हमारे ऊपर दो इल्जाम है, जी। हम कहते हैं उन दो इल्जाम के ऊपर आप एक ऐसी जुडिशल कमीशन बनाओ जिसके अंदर इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाले जजेस हो, ठीक है, उनसे आप कर लो। अगर हम प्रूफ होते हैं कि हमने गलत काम किया, आप हमें सजा भी दो, हम माफी भी मांगेंगे। अच्छा, दो जजों का नाम बता दें जो आप चाहते हैं। मैं जजों का नाम बताना नहीं चाहता अभी, अच्छा। मेरे दिमाग में अभी नहीं है, लेकिन कोई भी बना दे, मोस्ट सीनियर जज, ठीक है ना। लेट्स पुट लाइक दिस, अगर आप मुझसे पूछेंगे इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई इंडिपेंडेंट जज है जिसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो प्रोसीजर के लिहाज से, तो मेरे लिहाज में वो मंसूर अली शाह, मेरे लिहाज में वो मंसूर अली शाह, तो नहीं होंगे, ठीक है, नहीं ना करें ना, वो अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से करते हैं, हालांकि अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले देखें जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे या जब दरमियान में थे, ज्यादातर उनके फैसले पीटीआई के खिलाफ आए, हक में नहीं आए। अब दूसरी बात ये है, हमारे ऊपर ये जो दो इल्जाम है, हम कहते हैं इनको आप इंडिपेंडेंटली आप इसका वो कर ले, हमारे ऊपर इल्जाम प्रूव होता है, हम सजा भी लेंगे, हम माफी भी मांगेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर नहीं होता, किसी और के ऊपर होता, तो फिर दो सवाल उठते हैं, ये जो इतनी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशंस हुई है पिछले 2-3 साल में, इनकी सजा किसको मिलेगी? अगर तो इन 25 लोगों को 25 लोगों को आपने सजाएं दे दी जो कि इनकंसिस्टेंट है, यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठा रही है, हर एक सवालात उठा रहा है। चलें उस पर भी आएंगे, लेकिन आप कमीशन कैसे बनेगा जब अदालतों में केसेस पेंडिंग हैं, फौजी अदालतों में सजाएं भी हो चुकी हैं, तो अब कमीशन क्या कर सकता है? अब तो कमीशन लेट नहीं हो गया, अब तो मुमकिन ही नहीं है, अदालतों में केसेस पेंडिंग है, मुझे एक बात बताएं, अभी तो हर तरफ लोग कह रहे हैं कि जी कोई किसी की डेथ भी नहीं हुई थी, कोई गोली भी नहीं चली थी। आप अभी अपने लेटेस्ट वीलॉग में देखें, आप तो 140 बंदों को जख्मी का लिस्ट बता दिए आपने, वो पॉलीक्लिनिक के अंदर भी बता दिया कि ये लोग हैं, उनको वेरीफाई भी कर दिया आपने, पेम्स वाला भी वेरीफाई कर दिया आपने, बाकी चीजें भी वेरीफाई कर दी। देखिए ये सारी चीजें, लेकिन अगर हम लोग वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ चाहते, ये चंद चीजें अगर देर हो गई है कोई बात नहीं है, देर हो जाती है लेकिन दुरुस्त चीज होनी चाहिए। साकिब बशीर साहब, कितना कानूनी तौर पे मुमकिन है कि एक ऐसे मामले पर जिसमें अदालतें समाअत भी कर रही हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस भी चल रहे हैं, फौजी अदालतों ने सजाएं भी सुना दी हैं, कोई मुमकिन है कानूनी तौर पे कि हुकूमत अचानक अदालती कमीशन बना दे 9 मई के ऊपर, और फिर 26 नवंबर के ऊपर तो फिर भी चले कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक उसमें कोई ऐसा लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो रही, तो 9 मई पे कमीशन इस मौके पे, इस मरहले पे कितना मुमकिन है? अच्छा, 9 मई जो है, जो वाक़या है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो किस्म के लोग हैं। एक तो जो स्पॉट पे मौजूद थे, जो हमें नज़र आ रहे हैं वीडियोज़ में, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं कि वो लाहौर में हों या मुख्तलिफ जगहों पे हों, एक तो वो है। दूसरा है साजिश, कि ये प्री प्लान्ड था। तो दो एस्पेक्ट्स हैं। जो सज़ाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, वो इंडिविजुअल्स को हुई हैं, इंडिविजुअल के उसके एक्ट को बताया गया कि इसका एक्ट ये था, इसने वर्दी पहनी थी, और जो उनकी जो टॉप की लीडरशिप है, इमरान खान या बाकी, उनको सज़ाएं वो स्पॉट पे नहीं थे, उनको सज़ाएं इस बात पे होनी है कि वो प्री प्लान था और उन्होंने एक साजिश तैयार की। तो जो कमीशन है उसने ये तहकीकात करनी है कि ये साजिश थी या नहीं थी। बाकी जो लोग स्पॉट पे थे उनको तो सजाएं मिलनी ही मिलनी है। तो इस पे मेरा ख्याल है इस वक्त भी अगर चाहे हुकूमत चाहे तो कमीशन बन भी सकता है और कमीशन आगे भी बढ़ सकता है। उनकी हद तक, जो साजिश की हद तक, अभी कहीं पूरे पाकिस्तान में एक फैसला भी नहीं आया कि अभी ट्रायल चल रहे हैं लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी, लेकिन उस तक हतमी तौर पर ट्रायल ना कंक्लूड हुआ है ना आगे बढ़ा है अभी, बल्कि चार्ज जो है वो फ्रेम हुए। लेकिन इस मामले में कमीशन प्रूव कर सकता है जो मामला ऑलरेडी अदालत के सामने हो। अब
ये एक थोड़ा सा मतलब लीगल सवाल तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट उस पर एग्री हो जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको केस को सुनना भी है, उसके नंबर लग चुका है, उसके जो बल्कि जो ऑब्जेक्शन थे वो रूल हो गए, उस पर नंबर लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी सुनने जा रही है। हुकूमत तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती ना, जो भी करना अदालतों ने करना। नहीं, हुकूमत कर सकती है। कल जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगी तो वो वहां पे अटॉर्नी जनरल से पूछ सकती है कि हाँ जी अटॉर्नी आपका क्या मौकफ है। तो वहां पे अगर गवर्नमेंट ये कहे कि जी ठीक है हम एग्री हैं, आप अगर अदालत जो है वो कोई डायरेक्शन देती है तो मैं गवर्नमेंट से पूछ लेता हूँ, तो आप जो बना लें। नहीं, डायरेक्शन इस सेंस में तो डायरेक्ट तो वो शायद नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप देखें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो उस पर एग्री कर जाए कि ठीक है जी कमीशन बनना चाहिए, तो फिर कमीशन बन भी सकता है। फौजी अदालतों की सजाओं का क्या होगा जो ऑलरेडी दी जा चुकी है? नहीं, फौजी अदालतों की जो मैं ये कह रहा हूं, फौजी अदालतों की सजाएं को आप देखें ना, एक बंदे की वीडियो आई, अब वो अलग एक क्वेश्चन है कि उसकी लीगल क्या हैसियत है। एक बंदे का एक एक्ट है कि वो उसने कोई चीज उठाई हुई है, किसी ने वर्दी पहनी हुई है, कोई किसी जगह वो कर रहा है, लेकिन उस ये वीडियोस को नशर करना ये क्या है? मतलब ये फेयर ट्रायल के मुनाफी नहीं है। चीज है कस्टडी के अंदर एक मुलजम को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये तो पेमरा के भी रूल्स की वायलेशन है, क्योंकि अभी तक पेंडिंग मैटर्स हैं और प्रेजुडिस कर रहे हैं पूरे ट्रायल प्रोसेस को, जो कि अपील प्रोसेस में भी जारी रहता है। मेरा ख्याल बेहतर होता कि वो वीडियोस ना इस तरह जो है वो नशर की जाती। बाकी ठीक है, सजाएं दे दी गई हैं, उनको दें सारी जो जजमेंट्स है, रीजनिंग दें, तो वो आगे उस पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुज़ाकरात भी जारी है और हमारा ये प्रोग्राम भी फिलहाल। वेलकम बैक। कौसर काज़मी साहब, ये कैसे आपकी नून लीग की हुकूमत है और उनके वज़ीर दिफा हैं जिनका एक मातहत महकमा फौजी अदालत में ट्रायल की कार्रवाई के जो मुल्ज़मान हैं उनकी वीडियोस जारी कर रहा है, और ये वो फौजी अदालत है जिसके अंदर आम लोगों की रसाई नहीं है, ओपन कोर्ट नहीं है, इन कैमरा है। तो ये क्या हुकूमत ने, वज़ारत दिफा ने इस बात की इजाज़त दी थी कि इन मुल्ज़मान की वीडियोस को जारी किया जाए और उनको यूं बदनाम किया जाए? होना तो ये चाहिए था कि फौजी अदालत के फैसलों को जारी किया जाता है जिसके ऊपर बात होती, लेकिन ये वन साइडेड, इसको क्या कहेंगे? ये प्रोपेगेंडा कहेंगे या इंफॉर्मेशन कहेंगे? देखें मदीला जान साहब, जब पूरे यानी पूरी दुनिया के अंदर जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो अब इनके ना बस में है ना कंट्रोल में है और बाहर से, अच्छा, सोशल मीडिया के मुकाबले के लिए अपने असूल और ज़ाब्तों की आप खिलाफवर्जी कर सकते हैं, जो फेयर ट्रायल का आईनी हक है। सोशल मीडिया के मुकाबले के लिए आप उसको कुर्बान कर सकते हैं। आप अगर सुन लें तो मैं उसी तरफ आ रहा हूं भाई। तो वहां पे जब हर इदारे को बदनाम किया जा रहा है तो इदारे ने भी फिर अपना नैरेटिव तो देना ही है। इदारे ने या हुकूमत ने? इदारे का कौन सा नैरेटिव होता है? आपने फौजी फुटेजेस की बात की है, वो जो वहाँ आईएसपीआर से रिलीज हुई है, बात हमारी उस पे हो रही है, तो उसी पे रहते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का नैरेटिव नहीं है, ये आईएसपीआर का नैरेटिव है, आप ये कह रहे हैं? आईएसपीआर फुटेजेस किसने रिलीज की हैं जी उनकी? मतलब ये हुकूमत का नैरेटिव नहीं, आप ये कह रहे हैं? आज की जो फुटेजेस हैं वो इदारा रिलीज कर रहा है, जिस इदारे पे हर तरफ से इल्जामात की बारिश हो रही है। अब उनको चैलेंज ये कर सकते हैं। हमारा तो एतराज ये है कि ये माजी करीब में हफ्ता पहले तक तो ये ऑन नहीं कर रहे थे उन अफराद को कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने तो साना 9 मई किया नहीं है, ये तो फौज ने खुद करवाया है, हुकूमत ने करवाया है, पीएमएलएन ने करवाया है। तो आप ये ओपन कोर्ट में सिविल अदालत में केस चलाते हैं, सारी दुनिया को नजर आ जाता है, आप लाइव दिखाते हैं ये सब कुछ। फौजी अदालत में केस क्यों चलाया गया अगर आपने सिर्फ मुल्जिमों की वीडियो और एतराफी वीडियो जारी करनी थी? तो जान साहब, हमने तो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात को तकमील दी है। हमने तो इनका वो जो मुराद सईद पूरी आंखें खोल के कहता था कि खबरदार अगर ये हो गया, ये मिलिट्री कोर्ट्स में जाना चाहिए, ये गद्दार है, इनको सजा होनी चाहिए। हम तो इनकी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं भाई। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में चला गया है तो ये तो सबसे बड़े हामी थे, सबसे बड़े वकील थे मिलिट्री कोर्ट्स के, अब इनको तकलीफ क्यों होना शुरू हो गई है? अभी जो लोग निजूमी बन के बाहर बैठ के कह रहे हैं ना, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें ताखीर इसलिए हुई है जो हमने अमेरिका से इनको प्रेशर दिया है हुकूमत को, जो उन्होंने सेनेटर्स ने उनके करारदादे मंजूर की हैं, ये तो वो रुख देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसला और ये मुज़ाकरात, इसके पीछे कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिनको तकमील देना मकसूद है, और जिनके हवाले से ये कह रहे हैं, जिनको ये मालकान कहते हैं, उनका 2 टोक मुवक्कफ इस पे आ चुके हैं कि स्थानीय 9 मई रियासत के खिलाफ बगावत करने वाले शोधा के मुजस्मों की तौहीन और तज़दीक करने वालों के लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं है। अब इनको वहां से
हरी झंडी दिखा दी गई है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म के कोई मामलात वहाँ पे कोई नरमी। ठीक है डॉक्टर हमारी मोहम्मद साहब, अब आप क्या कहेंगे, क्या 9 मई के वाक़े पे पीटीआई माफ़ी मांगने को तैयार है? देखिए जी, सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब मैं साजिश करता हूँ ना तो मैं प्रीएम्प्ट करता हूँ कि आपने ये करना है और मैं उसके बदले ये करूँगा। आप एग्जांपल दे रहे हैं या फैक्ट बता रहे हैं? मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जब साजिश होती है ना, जब साजिश होती है ना, वो इंसान अपने आप को बताता है कि मैं ये काम इस लिहाज से करूँगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम चले जाते हैं 9 मई के वाक़े पे। 9 मई के वाक़े में जब सुबह इमरान खान निकले थे, अपने लाहौर से निकले थे, उन्होंने एक शाम को और एक सुबह को 2 वीडियोस रिलीज़ की थी। दोनों में उन्होंने 2 लोगों को एड्रेस किया था। एक उन्होंने हुकूमत को एड्रेस किया था विज़-अ-वी एस्टैब्लिशमेंट को, दूसरा उन्होंने एड्रेस किया था अपने वर्कर्स को। अपने वर्कर्स को कहा था कि मैं जा रहा हूँ अपने आप को हवाले करने हैं, कि अगर ये मुझे गिरफ्तार कर ले तो मुझे वारंट दिखा दे और मुझे गिरफ्तार कर ले। वी वर ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज वो गिरफ्तार होगा। हम सबको पता था कि आज वो गिरफ्तार होगा, उसके वारंट आएंगे और वो गिरफ्तार हो जाएगा। एंड ही वाज सिटिंग इन द हाई कोर्ट, वो रजिस्ट्रार ऑफिस या किस जगह पे थे, वहां पे वो बायोमेट्रिक की उस जगह पे बैठे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे। वो जो चीज आई थी, जिस तरीके से वो सारा कुछ हुआ था, उसका एक रिएक्शन आया था, वो फिलबदी रिएक्शन आया था। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब डेथ हुई थी, असैसिनेट हुई थी, उसके बाद 3 दिन तक पूरे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं टूटा गया और उसके बाद हुआ था ये एक चीज आता है। इस दौरान में इमरान खान वाज नॉट इन, चलिए तो साजिश का सुन लेना, मैं साजिश कोई नहीं, साजिश नहीं थी, साजिश नहीं थी। एक चीज। नंबर 2, अब बात आ जाती है कि जिस तरीके से ये लोग, जिस तरीके से इस सारे केस को वो प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्या है उसमें देखिए, मैं बिल्कुल, और पहले दिन से इमरान खान, हमारा पीटीआई का, हम सब का ये है कि अगर डॉक्टर हुमायूं ने कोई गलत काम किया है, पीटीआई के इंस्ट्रक्शंस नहीं है, अगर मैंने कोई गलत काम किया, मैंने तोड़फोड़ की है, ठीक है, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए उस तोड़फोड़ की। इसमें यह नहीं है कि मुझे पीटीआई डिसोन कर रही है। तो फिर क्या इमरान खान ने मजम्मत की 9 मई की? बिल्कुल की है, उन्होंने हर दफा की है। माफी मांगेंगे उन्होंने जब गलती नहीं की तो माफी नहीं बनती है। मतलब देखिए मेरी बात सुने, गलत माफी मैं तब मांगू जब मैंने कोई गलत काम किया है। मैं उसकी मजम्मत करूंगा अगर कोई चीज गलत हुई है, गलत होने वाली चीज की मैं मजम्मत करूंगा, मैं उसकी माफी तब मांगूंगा जब मैंने कहा हो ये करे इमरान खान ने। और बेतहाशा ऐसे केसेस है कि जिसमें ये हुआ है। अब आ जाते हैं एक एक केस के ऊपर। अगर हम मेरे ख्याल में अभी 9 मई को हम इस तरह डिस्कस नहीं करेंगे। आज तो सिर्फ मुज़ाकरात की बात हो रही है और उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके कामयाब होने के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। साकिब बशीर साहब, आज अल-कादिर ट्रस्ट केस का भी फैसला आना था, तो उसमें भी अचानक ही इल्तवा आ गया और कहा गया कि आप 6 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। ये इसका कोई मुज़ाकरात के अमल से भी कोई ताल्लुक है? आज 23 दिसंबर को फैसला आना था, ये क्या है? जजेस के उससे है, मुज़ाकरात के अमल के साथ ताल्लुक है या नहीं है, बहस तो हो रही है, बल्कि नहीं बिल्कुल बन गया है। जुमरात के दिन रात तकरीबन 8 बजे जज साहब ने ये फैसला रिजर्व किया था और 6 घंटे की बड़ी लेंथी वाला कि 3:30 बजे तक टाइम होता है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लगाया 5 घंटे। और सख्त सर्दी में बार बार वकील कह रहे थे कोई तारीख आ गई कर दें, तो उन्होंने नहीं किया। तकरीबन 9 बजे रात फैसला महफूज किया और जैसे ही फाइल बंद की उन्होंने कहा पीर को फैसला सुनाया जाएगा। इट मीन कि वो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि फैसला जो है वो सुना देंगे। तो फिर अचानक एक डिस्कशन शुरू हो गई। फ्राइडे सैटरडे आपने देखा है मीडिया की जानिब से कोई ट्वीट्स आ गई कि जो मंडे को तो फैसला नहीं होगा। तो हमने भी कोर्ट से मतलब कोशिश की पता करने की, लेकिन वहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि मंडे को नहीं होगा, बल्कि उनकी जो फैमिली है उनको आगाह कर दिया गया कि मंडे को ही होना है, जो उनके दरमियान में जो वकील पता कर रहे थे। तो फिर जो संडे था शाम 5 बजे पता चला जी कल नहीं आ रहा, और आज भी फिर वही हुआ कि जो हफ्ते के दिन ट्वीट्स में आ रहा था आज वही हमें अदालत में नजर आया। से क्या ताल्लुक हो सकता है? अब क्या हो सकता है वो तो आप देखें कि मुज़ाकराती कमेटी बैठी हुई है। क्या मंजर होता कि सुबह 10 बजे खान साहब की फैसला आ रहा होता और उसमें सज़ा मुतवक्को है, तो सज़ा उधर सुनाई जा रही होती और इधर 12 बजे उनकी मुज़ाकराती कमेटी बैठ रही होती, तो दोनों का जो दोनों का इकट्ठे होना मेरे ख्याल में शायद मुज़ाकरात को भी इफेक्ट करता। तो ये भी एक वजह बज़ाहिर ऐसी वजह लगती है। फिर ये 2 जनवरी और वो 6 जनवरी तक गया है। अब 6 जनवरी की तारीख दी गई है, तो हो सकता है 6 जनवरी से भी कहीं आगे ना चला जाए, वो मामला जो है वो पेंडिंग ही ना हो जाए।
लेकिन अगर सजा हो जाती है तो इसका मुज़ाकरात पे क्या असर पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल कि सजा आज भी सजा हो जाती तो कोई फर्क ना पड़ता। उसकी वजह यह है कि ये अपील में मामला आना है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें आनी है, उनका भी 1 माह में फैसला हो जाना है। क्या इसमें कोई ऐसी जो बात नहीं है कि कहीं कोई एक्स्ट्रा जजेस आ रहे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है या कुछ हो रहा है, ताकि कहीं इसके सुनने में इस तरह की कोई बातें आ रही हैं? आप तो एक्स्ट्रा जजेस तो नहीं होते, जजेस होते हैं, फालतू कोई नहीं होता। मतलब लेट्स से कोई नए इंडेक्स हो रहे हैं, इजाफी जजेस आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, इस किस्म की कोई बात हो रही है ना? बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है। अब तो 26वीं यानी सुनने में आ रहा है ना कि उस चीज को वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं, 190 मिलियन पाउंड में 1 रुपए भी किसी के अकाउंट में गया, एक चीज भी नहीं किया है। अब उस चीज को कैसे करना है, क्या करना है, मैनिपुलेशन के लिए मेरा 101 वे ऑफ मैनिपुलेटिंग थिंग्स। 190 मिलियन पाउंड का कम से कम फैसला सामने तो आएगा ना, और उस पे ओपनली बहस भी होगी, इज्जत की तरह से ये भी वापस आ जाएगा ना। ओपन कोर्ट में ये सारा कुछ हुआ, मीडिया रिपोर्ट भी करता रहा, तो इसके ऊपर बात भी हो सकेगी, बहस भी हो सकेगी। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा केस था कि जिसमें मुल्ज़मान की इतनी आसानी से वीडियो बना के इतराफ़ जुर्म जो है नशर नहीं किया जा सकता था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसी सियासी माहौल के ऊपर हम बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक। कौसर काज़मी साहब, यूरोपियन यूनियन का भी रद्द-ए-अमल आया फौजी अदालत की सज़ाओं के हवाले से, और आप अच्छी तरह समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है पाकिस्तान के एक तजारती पार्टनर है, बहुत इम्पोर्टेंट, और GSP प्लस की जो कंसेशन पाकिस्तान को मिली हैं उस पर अरबों डॉलर की हमें उसमें फ़ायदा होता है। तो उनके मुताबिक जो 25 शहरियों को हालिया सज़ाएँ दी गई हैं उस पर यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इज़हार किया है, और ये भी कहा है कि इन फैसलों को उन जिम्मेदारियों से मुतसादिम देखा जा रहा है शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत पाकिस्तान जिनका पाबंद है। तो ये क्या है आपके ख्याल में, जो फौजी अदालतों की सज़ाएँ दी गई हैं वो बिल्कुल इंसानी हकूक़ के ऐन मुताबिक हैं? देखें मतीउल्लाह जान साहब, अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड जो है उसमें क्या है, उसमें तो कुछ नहीं है। मसला इनका सिर्फ ये है कि जब भी इन पे कोई बात इन पे आती है तो इनका गलत सही हो जाता है और जो सही है वो गलत हो जाता है। भाई अगर 190 मिलियन पाउंड में कुछ नहीं था तो फिर बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी लेने की जरूरत क्या थी? अगर साइफर कुछ नहीं था तो फिर अमरीकी अगर वो मुदाखलत थी आपके पेश नजर, तो फिर अमरीकी सेनेटर्स के जो खतूत थे वो आपके लिए प्यार भरे खत कैसे हो गए? अगर बाजवा गलत था तो उसके कहने पे असेंबलियां क्यों तोड़ी थी आपने? तो फिर ये बहुत सारे क्यों जन्म ले लेते हैं। तो अभी जो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो या दीगर जो ममालिक हैं, उनका असल निशाना कुछ और है। इन बेवकूफों को ये बात समझ नहीं आ रही। ये समझ रहे हैं कि शायद ये उनके फूफी ये कौन से बेवकूफों की आप बात कर रहे हैं? ये हुकूमत की बात कर रहे हैं या अपोजिशन की? कौन से बेवकूफों की बात कर रहे हैं? मैं इस वक्त PTI के उन अफराद की बात कर रहा हूं जिसको पाकिस्तान में बैठे कुछ पुराने लोग गद्दारान वतन कह रहे हैं। मैं फवाद चौधरी साहब को कोट करूंगा कि जिनसे ला ताल्लुक हो रही है PTI, क्योंकि वो एक नैरेटिव उनका लेके चल रहे हैं। अब इन तमाम ताकतों का निशाना हमारे एटमी असासा जात हैं। भाई जब सिविल न्यूक्लियर मायदा होता है इंडिया और उसका अमेरिका का, तो वहां पे जो एक्ट की खिलाफ वर्जी, उसूल क़वाइद की खिलाफ वर्जी होती है, वहां पे तो उनका एक वन साइडेड अमल है। पाकिस्तान पे तमाम निगाहें और जो निश्तर हैं वो क्यों बरसाए जा रहे हैं? तो इस वक्त तहरीक के इंतशार को, अगर ये मुहिब वतन है तो उनको ये समझना होगा कि भाई ये हम क्यों निशाने पे आ चुके हैं। वो लोग जो कभी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे कहीं नहीं बोले, अगर बोले भी हैं तो उनके बोलने का असर नहीं हुआ। वो लोग पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों पे एकदम और यक जुबान होकर क्यों बोलना शुरू हो गए हैं? तो इस किस्म की तशवीशें और इस तरह की, हालांकि इंसानी हकूक की पामालियां तो बकौल आपके पाकिस्तान में हो ही नहीं रही। आप यही कहना चाह रहे हैं कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? आप ये कह सकते हैं कि BLA के सामने हम हथियार डाल दें कि अपनी जो तहरीक तालिबान है उसके सामने नहीं, आप ये कह सकते हैं कि इंसानी हकूक की पाकिस्तान में कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? आप ये कह सकते हैं? बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकते हैं जी। जो कुछ हो रहा है कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है, किसी आइन को पामाल नहीं किया जा रहा। लोग 26वीं आईनी तरमीम के भी मुताबिक हो रहा है। बिल्कुल सारी चीजें भाई हम क्यों जो दुश्मनान पाकिस्तान है उनके मौक़िफ़ को क्यों लागू करें, क्यों मुसल्लत करें अपने ऊपर? पाकिस्तान ना फेल स्टेट है, ना इंसानी हकूक की कोई पामालियां या खिलाफ वर्जियां। ठीक है डॉक्टर मायूं, आप क्यों जो है ना बैरूनी मदद के लिए पुकारते हैं
अपीलें करते हैं, लॉबी करते हैं अमेरिका में, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और रिचर्ड ग्रेनल की भी अब ट्वीट आ रही है बार बार, और वो भी इमरान खान की। रिचर्ड ग्रेनल ने बाय द वे बड़ी बात है, आपके लीडर की रिहाई का मुतालबा कर दिया, आप उनका शुक्रिया नहीं अदा करेंगे। ऐसा है हर बाशऊर पढ़ा लिखा शख्स जो है, और अमेरिकी हर पढ़ा लिखा शख्स दुनिया में, हर पढ़ा लिखा है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है। इवन बाज लोग जो PMLN के हैं, मुशाहिद हुसैन साहब वगैरह, वो सारे भी जो पढ़े लिखे वो भी यही बात कर रहे हैं। मुशाहिद हुसैन वगैरह जो पढ़े लिखे हैं, हैं ना, आधे से ज्यादा तो बकौल इमरान खान के अनपढ़ है और वो कोशिश भी नहीं करते ना। अब मैं इनकी बात बता देता हूँ, ये जो एक मिनट प्लीज अलाउ मी, ठीक है। इस तरह है कि इन्होंने अभी बात की है कि जो हम लोगों ने एटॉमिक और पाकिस्तान के, देखिए मैं आपको 1998 11th में और 13th में के दरमियान के वाक़े में 3 इंटरव्यूज को कोट करता हूं। जैसे मैंने शुरू में आपके वीलॉग को कोट किया, मैं 3 ऑफिशियल इंटरव्यूज को कोट करता हूं। एक इंटरव्यू है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जनरल मुशर्रफ का। एक इंटरव्यू है चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, जनरल वो AQ खान साहब का, डॉक्टर AQ खान का। तीसरा है फॉरेन मिनिस्टर का, जो उस वक्त की गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर्स है। इन तीनों ने एक बात कही थी, वो बात ये कही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त जब बिल क्लिंटन ने उनसे बात की थी, ही वॉज विलिंग टू टेक $5 billion He was willing to take। उन तीनों के इंटरव्यूज आज भी आर्काइव्स में हैं, आप निकाल के देखें। इसके ऊपर तो मैं आपको बता दूं, नहीं मैं उन 3 बंदों के जो ऑफिशियल लोग हैं जिनके इससे डायरेक्ट ताल्लुक है, मैं उन 3 बंदों की बात कर रहा हूं। आखिर में हुआ ना 3-1, देखिए मैं बता रहा हूं, वो इसलिए हुआ, वो इसलिए हुआ, नहीं सर देखिए मैं नहीं कह रहा मुशर्रफ साहब कहते कि ये ही वाज चिकन। आपके नजदीक मुशर्रफ ज्यादा रिलायबल है। नहीं मेरे देखिए मुशर्रफ उन्हीं की चॉइस थी। मैं यहाँ से AQ खान साहब ने किसकी चॉइस थी? AQ खान साहब इन्हीं की चॉइस थी। नहीं बाजवा के इन्हीं की चॉइस थी, इन्होंने लगाया। नहीं वो ठीक है, आप उसके सुसर जो इनके दोस्त थे उसकी सिफारिश पे लगाया। अच्छा सॉरी, बाजवा आपकी चॉइस नहीं थी, बल्कि आप बाजवा साहब की चॉइस थे। व्हाटएवर इट इज। नहीं बाजवा साहब ने भी फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बाजवा साहब ने 2019 में इन सब से मुलाकात की है। अच्छा मैं देखिए एक बात याद रखिए, देखिए वो ये कह रहे हैं कि आप बार बार अमेरिका पे बहुत रिलाई करते हैं और पाबंदियां जो लग रही हैं इस तरह है। एक गवर्नमेंट आती है, फर्ज करें इस वक्त PMLN की नाजायज गवर्नमेंट है, ठीक है। जब इनके जो भी फैसले हैं उनमें बहुत सारे आपको रिलीफ इन्होंने देनी है, मुतालबात आप उन्हीं के सामने रख रहे हैं, हमें जो अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह ताला, इनसे कोई बईद नहीं है, ये नियत के लेकिन एक बात सुन कर ले, ठीक है। जब जो गलत डिसीजंस एक गवर्नमेंट करती है, जब दूसरी गवर्नमेंट आके उनको अंडू करती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपका वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी पोजीशन लेने देने में शायद नहीं है। साकिब बशीर साहब, वन लास्ट सेंटेंस, इमरान खान का जो 6 जनवरी को अगर कोई फैसला आता है तो उसके अलावा भी कोई ऐसा केस है जिसके बायस वो जेल में रह सकेंगे, या उनकी शिफ्टिंग का भी कोई चांस है? शिफ्टिंग का तो हम सुन रहे थे कि शायद उनको ऑफ़र हुई थी पहले, लेकिन साथ ही ये हुई थी कि आपने खामोश भी रहना है। जहाँ तक अगर वो 6 जनवरी को उनको बरियत हो जाती है तो इसके बावजूद उनके खिलाफ लाहौर में 9 मई के केसेस मौजूद हैं जिनमें अभी जमानतें नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।